साथ वही सुजीत जी हैं जिन्होंने केबीसी में 6,40,000 रुपये 11 प्रश्नों का जवाब दे करके जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि महानायक अमिताभ बच्चन जी इनको चाय भी पिलाए थे। आइए जानते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं नवादा बिहार से रहने वाला हूँ, नवादा ज़िला। और मेरी जर्नी काफ़ी कष्टदायक रहा लाइफ में। शुरुआती जीवन तो काफ़ी परेशानी भरा रहा, एजुकेशन वगैरह में भी सही से मैं नहीं ले पाया। लेकिन जब कुछ है अपना फाइनेंशियल, जब पिताजी कुछ मतलब फाइनेंशियल अच्छा हुआ तो अच्छे एजुकेशन के लिए हम प्रिपेयर हुए। और मेरे सबसे लाइफ का कह सकते हैं दुखद पल जब 2022 में मेरे पिताजी चले गए मेरे को छोड़ के, क्योंकि उनका एक सपना था कि एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा ऑफिसर बने। क्योंकि मैं पेशे से अभी वर्तमान में ड्राइवर हूँ। मैं डॉक्टर निसार अहमद सर का गाड़ी चलाता हूँ। सुजीत जी, आप गांव से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया? जी, एक्चुअली हम फाइनेंशियल रूप से तो थे ही नहीं उतना, और अमिताभ सर को बहुत फॉलो करते थे। तो दोनों कंडीशन वहाँ एक केबीसी मंच देती है कि आप अमिताभ सर से भी आप अच्छे से मिल सकते हो, जितने प्रश्न हैं आप जवाब दे सकते हो। और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी, अगर आपका एजुकेशन अच्छे हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, तो आप कुछ वहाँ से फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको मिल जाता है। तो इसी उम्मीद को लेकर के मैंने पहली बार 2015 में कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन किया। और एक एक शो को मैंने मिस नहीं करता था, एक एक शो को मैंने देखता था अच्छे से। उसको जब भी मतलब रात में लाइव होता था तो सारे प्रश्नों का जवाब बैठ करके मैं देता था, क्योंकि सोनी लिव एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होता है और जो भी केबीसी का टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता है। और 2015 से लेकर 2023 तक मैंने केबीसी में जो भी सीजन आया उसको रजिस्टर किया और उसे हम जवाब देते गए। कोई ऐसा दिन, कोई फेस्टिवल भी हो, कोई ऐसा मौका भी हो तो मैं उसे छोड़ता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मेहनत अगर इंसानियत रूप से किया जाए तो लक भी साथ देता है। और ये लक हमें पहली बार 4 अक्टूबर को मतलब केबीसी टीम मुझे संपर्क किया कि सर आपका रैंडमली सिलेक्शन हो चुका है, वेल कंग्रेचुलेसन। तो हम तो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि हर एक साल जब भी आप रजिस्टर करिएगा तो फ्रॉड कॉल आना शुरू हो जाता है। तो इस बात को लेकर के मैंने केबीसी को रिस्पांस किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है। तो मैंने उनका एक लिंक भेजा गया, वीडियो कॉल ऑडिशन हुआ। तो ऑडिशन मैंने दिया, जो भी जवाब क्वेश्चन पूछा गया दिए, कुछ व्यक्तिगत सवाल था वो मैंने ऑडिशन में दे दिया। और बोला सर अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होते हैं तो फिर आपको कॉल जाएगा। और मैं मेरे गुरु माँ बाप के बाद अगर किन्हीं का स्थान मैं देता हूँ तो एक अच्छे शिक्षक के देता हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो शिक्षक हमारे लिए कुछ विकास देवी कीर्ति सर हैं, खान सर हैं, इन सब से हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। और कहिए खुदा न खास्ता इसको कहिए संयोग कि जिस दिन मेरा ऑडिशन था उस दिन खान सर का भी वहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति में वहाँ हॉट सीट पर बैठे थे। अच्छा, खान सर भी पहुंचे हुए थे? हाँ, खान सर उस दिन मतलब उनका टेलीकास्ट हो रहा था। अच्छा। और उसी के आसपास में मेरा ऑडिशन मतलब पहली बार केबीसी से संपर्क हुआ। मैं इतना खुश हो गया था कि मेरे गुरु जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ, जिनसे अपने लाइफ से इंस्पायर होता हूँ, वो शिक्षक हमारे वहाँ मंच पर पहुँचे हैं। तो मेरे उत्साह कर सकते कई गुना नहीं 1000 गुना बढ़ गया कि काश मेरे गुरु के फॉलो करते करते मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँ। तो मेरे किस्मत या अपने सपना, आपके गुरु भी वहाँ पहुंचे? हाँ, पहुँच गए थे। अच्छा, कितने प्रश्नों का आपने? मैंने टोटल 11 प्रश्नों का सही जवाब दिया, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद देखिए 8 साल का मेरा सफ़र था। लेकिन 8 साल का सफ़र वो फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न से हॉट सीट तक पहुँचने में वो 8 कदम की दूरी मैं 8 साल के सफ़र के बराबर था। क्योंकि वो बहुत सारे कंटेस्टेंट वहाँ से लौट आते हैं, और हुआ भी ऐसा है। हम लोग 9 कंटेस्टेंट थे, उसमें से जब भी फास्ट फिंगर प्रश्न आया तो मैंने अकेला सब सही जवाब दिया और सारे लोग गलत कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो किस्मत और मेहनत दोनों साथ दिया मेरे लाइफ में। और वहाँ से जब हॉट सीट पर बैठे तो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन सर स्वागत किए, पहली बार उनसे गले मिले। मतलब बिलीव नहीं हो पा रहा था कि सदी के महानायक हैं, उनके बाहों में पड़ा हूँ। मतलब इमेजिंग हो रहा था सारी चीज़, मतलब लग रहा होगा कि सपना है एकदम क्या? सपने में चल रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा लग ही रहा था। लेकिन एबी सर कहे जाते हैं ना कि महानायक ऐसे नहीं होते, उनके हर क्वालिटी उनमें होता है। और वो क्वालिटी एबी सर में था, क्योंकि हम लोग शुरू में थोड़ा सा मतलब लगे मतलब डर टाइप से या बोलते हैं हरासमेंट टाइप से उसका, लेकिन एबी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किए एकदम बिल्कुल। आपका जो वो चेयर जो हिल रहा था वो खुशी से हिल रहा था या फिर घबराहट हो? हाँ, मतलब जब मैं मेरे वाइफ जो कैंपेनियन ग्रुप में गई थी वो पीछे बैठा था मेरे चेयर के जस्ट पीछे। तो मैं उनको देखने के लिए कभी कभी चेयर मूव कर लेता था तो चेयर घूम जाता था, और घूम जाता था तो एबी सर खुद उठते थे और अपने से घुमा करके सही करते थे। और उस टाइम मैंने एक कमेंट भी सर किए कि सर आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो मतलब स्टाइल है, या आपके जो मतलब दिख रहा है आपके चेहरे पे, वो एक
ड्राइवर की मतलब नहीं दिख रहा है, वो एक अच्छे ऑफिसर की दिख रहा है, एक अच्छे से ऑफिसर, और बहुत जल्द ऑफिसर बन जाइएगा, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप जिस दिन ऑफिसर बनिएगा, इसी तरह से पहली बार कुर्सी पर हम ही घुमा के बैठाएंगे। अच्छा। तो ये भी सर का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं वो बोले, अगर वो मौका मुझे मिलेगा जब मैं ऑफिसर बनूंगा तो जरूर से एवी सर को मैं इन्वाइट करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था जो आपको चाय भी पिला रहे थे? हाँ, मैंने एक एक प्रश्नों का सही जवाब देकर 10 प्रश्न तक मैं पहुंचा। तो 10 प्रश्नों तक पहुंचने के बाद एक सुपर संदूक का पड़ाव आता है, और उस सुपर संदूक में होता है कि आप 10 क्वेश्चन का जवाब अगर 90 सेकंड के अंदर दे देते हैं सही जवाब, तो आपको एक्स्ट्रा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10,000 रुपये मिलेगा। तो मैंने 10 क्वेश्चन में मैंने 7 क्वेश्चन सही किया 90 सेकंड के अंदर, तो 70,000 मेरे को मिला एक्स्ट्रा। और साथ साथ में एवी सर को मैंने पहले ही प्रॉमिस कर चुका, मतलब ये कर चुके थे सर से कि आप अगर मतलब कुछ भी सही होता है या कुछ गलत भी होता है फिर भी आप पार्टी दीजिएगा, अच्छा। क्योंकि एक एक्स्ट्रा सुपर संदूक क्वेश्चन होता है। तो सर बोले कि अच्छा ठीक है, तो हम के लिए पहले बताइए क्या दीजिएगा, तो फिर कहें कि चाय वाय हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने पार किया तो मेरे को लगा कि सर घर पे ले जाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन फिर सर जब बोला गया मेरे को सर के द्वारा कि सर आप तो पार्टी पक्का है, आप तो पिए, तो बोला भाई साहब ऐसा नहीं बोले कि घर में ले जाकर पिलाएंगे, मैंने चाय का वादा किया है। इसलिए तुरंत केबीसी की टीम आई चाय लेकर के, और एवी सर मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का ईगो या इनसे मतलब कह सकते हैं ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। खुद मेरे को चेयर से, हॉट सीट से उतरने नहीं दिए, और कस कर मतलब वहाँ से उठे ये भी सर खुद, और उठ करके आए, चाय लिए, और मेरे को मतलब फिल्मी अंदाज में जैसे किसी को प्रपोज किया जाता है ना, उसी तरह से वो प्रपोज किए। और मतलब चाय देते हुए इतना खुश हो रहे थे, वो लग रहा था सपने में जी रहा हूँ। इस तरह से मेरे को कभी सोचा नहीं था कि देश के महानायक। उस चाय देते हुए कोई वीडियो है आपके पास? हाँ, वो वीडियो है, वो टेलीकास्ट भी किया गया, 10 तारीख धनतेरस टेलीकास्ट था, वो टेलीकास्ट भी हुआ, और वो वीडियो भी मौजूद है जी। अच्छा, ये बताइए, आपको 6,40,000 रुपये मिले हैं, क्या करेंगे इन पैसों? देखिए, हमारे लाइफ में इतनी बड़ी रकम नहीं आया है कि मैं अपने लाइफ को सिक्योर कर सकूं। मतलब ये ठीक है, कल तक कुछ नहीं था, छोटी सी जॉब करता था, ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो होता क्या था कि अगर कुछ मोटे रकम की ज़रूरत पड़ गया, कुछ फैमिली में कुछ ऐसे परेशानियां आ गया, तो उस रकम को लेने के लिए कुछ फैमिली से मांगना पड़ता था, दोस्तों से या किसी परिवार से, वो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मेरा पढ़ना बहुत ज़्यादा हॉबी है, और मतलब छोटा सा भी रकम कमा के मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर मेरी वाइफ। तो मैंने 6,40,000 रुपये को उसी अंदर ये करके रखा हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं इसे यूज कर सकूँ। लेकिन अपने जो बीपीएससी की तैयारी है और जो ड्राइविंग का जॉब है मैं भी करता ही रहूँगा। यानी सेफ्टी के लिए उसको रख दिया? हाँ, वो सेफ्टी के लिए रख दे कि अगर कुछ होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पैसे की यूज कर सकूँ। जो केबीसी खेलते हैं या खेलना चाहते हैं, जो पैसा लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको क्या मैसेज देना? देखिए, आप तो पहले बोले पैसा लगाते नहीं, केबीसी में रजिस्ट्रेशन से लेकर के वहाँ जाने से लेकर के आने तक, आपको रहने तक, मतलब किसी भी 1 रुपये का डिस्चार्ज मतलब डिमांड नहीं किया जाता है। मतलब कोई खर्च नहीं लगता? कोई खर्च नहीं, 1 रुपये का खर्च नहीं होता है। केबीसी टीम द्वारा मुझे यहाँ से पटना से ले जाया गया, फ्लाइट से वहाँ रखा गया अच्छे होटल में, वहाँ पर फिर मेरा दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में शूटिंग हुआ, फिर पुनः होटल में लाया गया, फिर पुनः फ्लाइट से मुझे वापस भेजा गया। उसमें 1 रुपये खर्च कहीं नहीं मांगता। अगर आपको किसी का कॉल आता है कि मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, और किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल अगर डिमांड कर देता है, तो आप उससे पीछे हट जाएँ और अपने मतलब लक्ष्य को टारगेट करते रहें, अपने गार्जियन से जुड़े रहें, और आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो आपके टीचर हों या कोई ऐसे मोटिवेटर हों, तो उससे आप जुड़ करके थोड़ा सा अपनी लाइफ को अच्छे करें। क्योंकि गलत कामों से बचने के लिए आपके माँ बाप ही सबसे अच्छा तरीका है, अगर उनसे आप जुड़े रहते हैं तो। और अपने लक्ष्य को ईमानदारी से करें, और कहीं ना कहीं ईमानदारी से आप मेहनत करिएगा, तो निश्चित ही कि एक न एक दिन सफलता लक के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, प्राप्त हो जाए।